शहीद स्मारक पे हमें लगातार 20 वर्ष और आंदोलन की शुरुआत में 28 दिन से ज़्यादा का समय हो गया। गवर्नमेंट ने शुरू किया था जो प्रदर्शन हुआ था। और सबसे पहले तो मैं नौजवानों का धन्यवाद दूंगा कि एक महीने से ये तब्दीली के अंदर जहाँ गौतम चालू है कल से भीषण गर्मी पड़ेगी, उसके बावजूद भी नौजवान डटा हुआ है, लड़ रहा है अपने हक और अधिकार। और इस आंदोलन का कलम बड़ी रैली के रूप में एक दिन हमें गिरफ्तारी का कार्यक्रम था, सरकारी आंखें खुले शहरों में गिरफ्तारी की। और कल 1 लाख जवान राजधानी में जुटेगा। आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने किया है। मानसरोवर बीटी रोड के सामने चौधरी रोड का मैदान है, जब पार्टी स्थापना 2018 में उसी मैदान से कलम ललकार होकार आक्रोश आक्रोश राजस्थान का नौजवान आक्रोश के अंदर है। और देखिए आप राजस्थान की सड़कों पे भूचाल आ गया। आज से ही राजस्थान की सड़कों पे नौजवान रवाना हो गए, निकल के सारे अपने अपने साधनों से आ रहे हैं। ये पहली मेरी रैली होगी जिसमें मैं राजस्थान के किसी कोने में नहीं गया। नौजवान करेंगे आप हनुमान जी बात संगत करें, हम खुद आएंगे और दिल्ली तक की बात पहुंचाएंगे। मैं केवड़ीलाल जी मीणा से कहना चाहूँगा, मैं आमंत्रण दे रहा हूँ केवड़ीलाल जी को मीडिया के माध्यम से। आप आमंत्रित थे डॉक्टर साहब, क्योंकि आप जब कल धरने पर आए तो मैं था नहीं यहाँ पे, मैं रैली की तैयारियों में था, मैं थोड़ा लेट हो गया था। कल आप आके मैसेज देते थे कि राजस्थान का नौजवान चाहता है डॉक्टर साहब रैली में क्यों नहीं आए, रैली में आ जाए। ये मेरा आमंत्रण आपको मैसेज है। कल आप 1 लाख जवानों को संबोधित करें, वो भी बात करना चाहे, क्योंकि आपने ऐसा ही शुरुआत करी बीच में या बीजेपी के अंदर थे, आपका मन अभी भी कहीं कहीं बेरोजगारों के नौजवानों को शहीद स्मारक मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। कल आप एक बार वहाँ हमारे आमंत्रण पर कल पधारे, कल तो आप अपने आप मन से आगे काफी नहीं बात नहीं हुई। डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूँ, तमाम उन नेताओं को आमंत्रित करता हूँ जो बड़ी बड़ी बात कह रहे थे। कांग्रेस पार्टी अगर वो आना चाहे तो नौजवानों की रैली में सब आमंत्रित है, अपनी बात कहने जा सकते। हमें राजस्थान को बचाना, राजस्थान का सम्मान लौटाना, हमें उन बच्चों का भविष्य तो कड़ी मेहनत करके लाइब्रेरी के अंदर किसान के बेटे किस तरह यहाँ 15-20 हज़ार रुपये का प्लेट किराया लेते हैं, पीजी में रहते हैं, किस तरह खाने की व्यवस्था करते हैं। 15-18 घंटे पढ़ के वो सोचते हैं हमारी पढ़ाई से ही हम अधिकारी बनेंगे, फिर पता लगता है पेपर लीक। भोजालाल सरकार के अंदर पेपर लीक, जेटीए के अंदर तो OMR सीट का ही गड़बड़ जाल हो गया, सीट पर 10 कितने थे। और दूसरा इनका मंत्री जो न्याय मंत्री जोगारा की पोती नकल करते पकड़ी गई। तो राजस्थान सोच रहा है कि क्या करें, किधर जाए। एक तरफ कुआ, एक तरफ खाट है, इधर बीजेपी कुआ और कांग्रेस खाट, इधर सांपनाथ, दूसरा नागनाथ। तो नौजवानों के सामने आक्रोश और हुंकार के अलावा कुछ बचा नहीं। ये नौजवान कल आक्रोश रैली करके मोदी को संदेश देगा कि अगला पड़ाव दिल्ली की तरफ है। प्रधानमंत्री जी बात को हल्के में मत लेना, क्योंकि जो आंदोलन कर रहा है वो इतना जिद्दी है कि अपनी जान हथेली में लेकर चलता है। जब कब जरूरत पड़ जाए और कब देनी पड़ जाए इस राजस्थान के सम्मान के लिए, नौजवानों के सम्मान के लिए। तमाम जो भर्तियाँ हुई, पेपर लीक की जो घटनाएं हुई, रीट लेवल फर्स्ट के अंदर कांग्रेस नेताओं के साथ नाम आए, इन सब की पोल खोलेंगे। और कल हमारी ऐतिहासिक रैली मानसरोवर के अंदर होगी। शायद परसों बाद नौजवानों का इतना बड़ा आंदोलन राजधानी में कभी नहीं हुआ। पहली बार राजस्थान का नौजवान अपने बल को आंदोलन कर रहा है। आरएलपी पार्टी के परिवार को पूरी बधाई, पूरी ताकतें लगाई, संघर्ष समिति बेरोजगारों की जो भी सेक्टर है सबको आमंत्रित करता हूँ। हम पूरे राजस्थान का मान सम्मान दिलाएंगे। दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। पेपर माफिया का इलाज हो। जिस तरह प्रधानमंत्री ने जब यहाँ 23 के चुनाव के अंदर आए तो बोले कि मैं पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा पेपर माफिया। हाँ, मोदी जी स्पीड में चलते चलते 80 से 200 पर चले जाती है, ज़्यादा बोलते हैं रगों में, उनकी जगह सिंदूर की बात नहीं करती। ये सही है, सिंदूर हमारी मान मर्यादा, नारी का सम्मान है। और सिंदूर उजाड़ा आतंकी और आत्मबलिदान सिंदूर किया, लेकिन रगों में सिंदूर नहीं बहेगा, रगों में तो खून ही बहेगा। तो ये जिस तरह के भाषण दे रहे हैं, यहाँ बेरोजगारी, महंगाई, अमेरिका द्वारा चीज होगा, इसके बारे में बीकानेर का जो बॉर्डर के इलाके का घटना के हम लोग सिंदूर यार बॉर्डर पर हम सभा करें बीकानेर के अंदर, ये मैसेज देने के लिए आए। तो अमेरिका के बारे में 2 शब्द बोलते हैं, पेपर लीक माफिया को पकड़ने के लिए बोलते हैं।
और बात करते हैं। आज मुझे कोई कह रहा था कि भजन लाल सिंह नाराज थे, चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थी भजन लाल सिंह, उस अधिकारियों से नाराजगी जाहिर की। प्रधानमंत्री को पता है एक बार अगर सत्ता चली गई तो फिर कैसे दिन आ जाना पूर्व प्रधानमंत्री को जानते अच्छी तरह से जानते हैं, इसी जगह रहे। और इन्होंने ईडी सीबीआई शब्द भेजे तो लोग तो इंतजार कर रहे हैं एक बार ये हटे तो इनको जुबान ला के चला। पहले तो दूध वो कई मामलों में गुजरात में, तो हमारी प्रधानमंत्री से भी मांग है कि समय रहते आप इनका फंड कुचलें, पेट्रोल माफिया का, दूसरे माफिया का, और आप नहीं कुचल रहे। इसका मतलब भजन लाल जी पूरी तरीके से मिले हुए कांग्रेस पार्टी से। जिस तरह वसुंधरा गहलोत का गठबंधन था, भजन और कांग्रेस का गठबंधन हो गया, एक दूसरे के पापों पर पर्दा डालने लगे और एडजस्टमेंट आपस में हो गया। ये मैसेज राजस्थान के जवानों के अंदर जा रहा और राजस्थान के हर वर्ग और समाज के अंदर जा रहा।